और वो जब तक है तब तक कोई सामने नहीं टिक सकता। राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जिस हिसाब से इन पांचों राज्यों के में चुनाव हुए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अथक प्रयास किया, अथक परिश्रम की पराकाष्ठा कर दी इन चुनाव में, प्रचार के माध्यम से, रोड शोज के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से। और इन चुनाव में जब रिजल्ट आया तो जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने प्रचंड जीत हासिल की, तेलंगाना में हमने एक अपनी मजबूत स्थिति बनाई है जहां पे कि हमारी एक सीट थी। वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी की जब रैली होती है तो वो जो हुजूम निकल कर आता है, मेरे ख्याल उसी का परिणाम है कि जो हम एक से वहां पे 8-9 सीटों तक पहुंचे हैं। और जिस हिसाब से इन इन सभी राज्यों में हम एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वही देखिएगा इन इन चुनाव के दौरान सभी जो भी पार्टियां थी उन्होंने अपनी अपनी गारंटी की बात कही थी, लेकिन जनता ने एक सिरे से सबकी गारंटी को नकारते हुए ये स्थापित कर दिया कि इस देश में अगर किसी की गारंटी पूरी होती है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पूरी होती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा राखी जी। देखिए, विविधता में एकता हमारी एक पहचान रही है, बचपन से पढ़ते आए हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन इस डाइवर्सिटी को कैसे कांग्रेस ने और पूरे के पूरे विपक्ष ने एक डाइवर्सिटी को डिवर्सिटी में बदल दिया था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये बात कहते हैं जातिगत जनगणना की। उस जातिगत जनगणना से जातियों में विद्वेष पैदा करना और उससे अपनी राजनीति साबित करना, ये इनका तो एक प्रपंच रहा है। वहीं पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा कि सबसे बड़ी अगर कोई जाति है तो वो गरीबी है, सबसे बड़ी अगर कोई जाति है तो वो महिलाएं हैं, सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो युवा है और किसान है। और इसी आज मोदी जी का मतलब है गरीब के पेट में खाना, आज मोदी जी का मतलब है महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण, आज मोदी जी का मतलब है युवाओं का सुरक्षित भविष्य और किसानों के का संबल। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में आज देश अपने आप को आने वाले 25 साल 50 साल के लिए तैयार कर रहा है। और देश ये जानता है कि देखिए, जैसे ही प्रचार खत्म हुए प्रधानमंत्री मोदी जी दुबई गए। दुबई में उन्होंने क्या किया, दुबई में जो जो सम्मेलन हुआ वहां पर ग्लोबल साउथ की बात निकल कर आई। ग्लोबल साउथ में भारत की अग्रिम भूमिका और उसको लीड करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी, ये दिखाता है कि विश्व के पटल पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को कहां स्थापित करना चाहते हैं। वो सपना, वो दृढ़ निश्चय ये दिखलाता है कि आने वाला 50 साल पिछले जो 70 सालों में नहीं हुआ उससे कहीं आगे देश निकल जाना चाहता है। और इस विकास की राह में, इस विकास की यात्रा में हर युवा, हर नारी, हर किसान, हर गरीब अपनी भागीदारी देखता है। ठीक है, ऐसा है कि उसके बाद भी ये राह आसान लगती है। मैंने शुरुआत में ये चीज बोली थी, क्या सिर्फ एक चेहरे पे ये पूरा इलेक्शन निकल जाएगा? नहीं राकेश जी, देखिए निश्चित तौर पे जीत हमें और विनम्र होना सिखाती है। पर जिस हिसाब से हमारे हारे हुए प्रत्याशी यहाँ बैठे हुए हैं, हारे हुए पार्टी के यहाँ पे जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनका घमंड देखकर किस तरीके से वो मोदी जी को आज भी गालियां देने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने राजस्थान में आकर उनको गाली देने का काम किया। राजस्थान की जनता ने सिखा दिया कि अगर आप मोदी जी को गाली देंगे तो उसका सबक क्या होगा। इससे सबक लेना चाहिए। देखिए, हार से हमें सीखना चाहिए और जीत हमें उतना ही विनम्र बनाती है। मैं किसी और की बात में नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। पांडे जी ने कहा कि धर्म की राजनीति करते हैं, सनातन को खत्म करेंगे। किसने कहा था राखी जी? डीएमके, इनकी ही सहयोगी ने कहा था। उसका समर्थन करते हुए प्रियांक खड़गे, इन्हीं के अध्यक्ष के बेटे हैं, उन्होंने उसका समर्थन किया था। और अनेकों, इसके बाद लिस्ट लंबी हो जाएगी अगर मैं नाम लूंगा तो, अनेकों कांग्रेस के नेता ने उसका समर्थन किया था। और इनके गठबंधन के जितने भी सहयोगी हैं उस पर क्या क्या कहा था मैं उन सब में नहीं जाना चाहता। किस तरीके से राजस्थान में मंदिर को बुलडोज किया जाता है, राम दरबार को बुलडोज किया जाता है, ये किसने किया था? आपने कहा कि कन्हैया लाल के मुद्दे को उठाया। हमने पहली बार इतिहास में ये देखा कि फेसबुक लाइव पर कलमा पढ़ते हुए, इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूं, कलमा पढ़ते हुए किसी का गला रेत दिया जाता है। आप इसको मधुर संगीत कहते हैं सौहार्द का? क्या आप इसे सौहार्द का मधुर संगीत मानते हैं? किसी भी स्तर पे कोई भी व्यक्ति इसको जायज नहीं ठहरा सकता। लेकिन यही इग्नोरेंस, इसी इसी इग्नोरेंस के कारण राम आज पांडे जी, पंजाब एक में जो मिनट। मैं पूरी कर लूं अपनी बात को। जल्दी से अभी कीजिए। आम आदमी के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि झूठ तंत्र है, प्रचार तंत्र है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 30 करोड़ का पराली का सॉल्यूशन और उसका 300 करोड़ का एडवर्टीजमेंट, कौन है प्रचार तंत्र का राजा यहाँ पे?
जिस तरीके से पराली के मुद्दे को लेकर किसानों को पहले पंजाब पंजाब का रोना रोते थे ये लोग, अब इनका गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया है, अब वो हरियाणा पे चला गया है और ये कहते हैं कि जनता की और किसानों की बात करते हैं। किस तरीके से झूठ, इनकी पार्टी का मुखिया बच्चों की कस्में खाकर झूठ बोलता है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उनके प्रवक्ताओं से। जिस हिसाब से वहां पे कोरोना काल में जब दिल्ली की जनता एक एक सांस के लिए लड़ रही थी, उस समय इनके मुख्यमंत्री शीश घोटाले में लिप्त थे। उसी समय इनके सारे मंत्री शराब का घोटाला कैसे किया जाए उसमें लिप्त थे। आज दिल्ली में जल बोर्ड घोटाला, बस घोटाला, ये आप नाम लीजिए, उसमें आम आदमी पार्टी के सभी नेता लिप्त हैं। शिक्षा के नाम पर इन्होंने स्कूलें पेंट करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। अगर ऐसा है तो ये बताएं कि इनके कितने एमएलए एमपी के बेटे उन स्कूल में पढ़ते हैं। स्वास्थ्य के नाम पे अगर इन्होंने काम किया है